सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती के नेक का डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। प्लेन कुर्ती के ऊपर आप किस तरह से एक डेकोरेटिव नेक बना सकते हो, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये हमारी कुर्ती है इस कलर की और हमने इसकी कटिंग कर रखी है। फ्यूजिंग पेपर चाहिए हमें, कुर्ती से मैचिंग कपड़ा चाहिए हमें, और जिस कपड़े से हम इस पे डेकोरेशन करेंगे उस कलर का कपड़ा चाहिए। ये मेरी इस कलर की प्लेन कुर्ती है, उस पे मैं इस कलर से डिज़ाइन बनाऊंगी। ये किसी और सूट से बचा हुआ कपड़ा है, तो हम इस तरह से बचे हुए कपड़े से किस तरह से एक कुर्ती को अच्छा लुक दे सकते हैं, तो मैं आपको आज करके बताऊंगी। सबसे पहले हमारी जो कुर्ती होगी, हम उसमें राउंड नेक बनाएंगे। जितना भी डीप आप बनाना चाहते हो, जैसे ये थोड़ी छोटी लड़की का सूट है तो उसके ऊपर मैं उस अकॉर्डिंग रखूँगी। इसकी डीपनेस मैं 6 इंचज़ रखूँगी रेडी, और इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच कटिंग करूँगी। अब हम सबसे पहले राउंड नेक पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी विड्थ और इसकी लेंथ दोनों 7-7 इंच ले लेंगे। 7 इंचज़ ले लीजिए लेंथ भी और विड्थ भी। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लीजिए। ये छोटे लड़की का सूट है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चौड़ाई और डीपनेस ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। 2.5 इंच चौड़ा रख रही हूँ कटिंग में, और इसकी डीपनेस 6 इंचज़ ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लीजिए, कम या ज़्यादा जितना भी करना चाहते हो। और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, और इसके आउटर साइड्स में यहाँ पे हम 1-1 इंच के करीब इस तरह से छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी देखिए हमारा ये राउंड नेक पैटर्न इस तरह से कट चुका है। अब हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे। इसकी जो हम लेंथ लेंगे, इसकी लेंथ जितनी हमारी ये ऊपर शर्ट जो बॉडी रखी है हमने, इसकी लेंथ होगी। जो हम ये मैं अम्ब्रेला सूट बना रही हूँ, उसमें जो बॉडी लगानी है, इसकी जो लेंथ मैंने रखी है 13.5 इंचज़ रखी है। ये मैंने आपको बताया कि ये 14 to 15 ईयर्स की गर्ल का सूट है। आप अपनी जितनी आपकी बॉडी आ रही होगी, अगर आप 15 इंचज़ रखते हो या 16 इंचज़ रखते हो, जितनी भी रखते हो, उससे आप 1.5 इंच कम ले लीजिए फ्यूजिंग पेपर की लेंथ। तो ये मेरा 13.5 इंचज़ बन रहा है। तो मैं इसकी जो लेंथ लूँगी, ये 12 इंचज़ ले लूँगी इस तरह से। 12 इंचज़ ली है इसकी लेंथ, और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है डबल करते हुए इस तरह से, वो जितनी हमारी शर्ट की चौड़ाई है डबल करते हुए उसी हिसाब से ले लेनी है। ये मैंने डबल करते हुए रखा हुआ है इसको। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखेंगे। इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को रखेंगे और इसके ऊपर अपनी शर्ट को इस तरह से रखेंगे। बन साइड दोनों की एक तरफ रखनी है। इस तरह से रखते हुए जैसे जैसे हमारी शर्ट की कटिंग हुई है, हम उसी तरह से इस पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई है हमारी। अब हम आगे हमने क्या करना है, उससे पहले हम शर्ट में जो हमने राउंड पैटर्न की कटिंग की है वो हम नेक इसमें अटैच कर लेंगे। अब हम इस राउंड पैटर्न को इस तरह से लेंगे और शर्ट से मैचिंग कपड़े के ऊपर रखते हुए इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और इसकी साइड्स में से एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हुए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी साइड्स को हम फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम हर पैटर्न में करते हैं। ये इस तरह से हमने इस पे स्टिच दे दिया है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए यहाँ पे कट दे देंगे इसके सेंटर में, और नीचे भी इसके सेंटर पे जहाँ भी इसका सेंटर आ रहा है मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम शर्ट लेंगे। शर्ट की सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न को रखते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिच दे देंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से रखना है, किस तरह से पैटर्न को स्टिच देना है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पे रफ स्टिच दे देंगे,
और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में एक रफ स्टिच दे देंगे। इस तरह से स्टिच देने के बाद अब हम इसमें इसके किनारे पे स्टिच देंगे। फ्यूजिंग पेपर के किनारे पे स्टिच देना है। इस तरह से स्टिच देने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारे कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के से कट्स देते हुए नेक पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सिलाई से दूर रखते हुए कट्स देने हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रफ स्टिच दे देंगे, क्योंकि बाद में हमने इसमें तुरपाई कर लेनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने रफ स्टिच लगा देना है इसमें। हमने इसमें रफ स्टिच दे दिया है। इसकी रॉन्ग साइड में हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब हम ये जो हमने फ्यूजिंग पेपर की कटिंग की है, अब हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे। इसके ऊपर अपनी शर्ट रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम जैसे जैसे हमारा नेक का पैटर्न है उसी तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से, और इसको उठा देंगे। ये इस तरह से हमने इसको डार्क कर लिया है। अब हम इसी पैटर्न के साइड्स में यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से ये 1.25 इंच, ये देखिए यहाँ तक मार्क करेंगे। 1 इंच से 2 पॉइंट कम। इस तरह से पूरे नेक में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, इसके साइड्स में, पैटर्न में पूरे में। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसको इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। अब हम यहाँ पे आधा इंच पे मार्क करेंगे। इसे भी हम आधा इंच पे मार्क कर लेंगे। करीब करीब आपने यहाँ से ऊपर से, नीचे से बताती हूँ मैं आपको, नीचे से आपने करीब करीब यहाँ से 1.5 इंच तक बिल्कुल इसी तरह से सीधा रखना है। आधा इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है लाइन। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये यहाँ से मैंने इसमें 1.25 इंच तक राउंड शेप दी है। अब हम इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से और यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये हमारे इस तरह से 2 पीस कट चुके हैं। इनकी हम गम वाली साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे इन पैटर्न्स की। और इनके ऊपर हम ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से रखेंगे। कपड़े की रॉन्ग साइड इसके ऊपर रखेंगे, उल्टी साइड इस तरह से करते हुए रखनी है हमने। इस तरह से रखते हुए दोनों के ऊपर इसके ऊपर हम आयरन कर देंगे, तो ये हमारा चिपक जाएगा इन कपड़ों में। इस तरह से ये देखिए, ये हमारे दोनों पैटर्न इस तरह से चिपक गए हैं। इस तरह से अब जैसे जैसे हमारे पैटर्न्स हैं उसी तरह से उतना ही हम कपड़ा रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमने दोनों पैटर्न्स काट लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे ये दोनों पैटर्न आ गए हैं इस तरह से। अब हम इनको उठा देंगे।
अभी हमने पैटर्न से मैचिंग जो हमने इस पे कपड़ा लगाया है, इससे मैचिंग हमने ये कपड़ा लिया है। इसमें से हम 1.5 इंच चौड़ी जो है सीधी पट्टी निकालेंगे, सीधी स्ट्रिप निकाल लेंगे यहाँ से हम। इसकी लेंथ मैंने 25.5 इंचज़ ली है। इसी तरह से हमने ये 3 स्ट्रिप्स ले ली हैं। अब हम ये स्ट्रिप्स लेंगे, इन सभी को हम इसी तरह से ये स्ट्रिप की जो राइट साइड है, हाँ ये वाली इसकी राइट साइड है, इसको हम अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसमें डोरियाँ रेडी करेंगे। इस तरह से हमने डोरियों के ऊपर स्टिच दे दिया है। अब हम इनको इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये जो इस तरह से यहाँ पे इसमें नीडल इंसर्ट करेंगे। नीडल और थ्रेड लिया है मैंने। थ्रेड थोड़ी मोटी लीजिए आप, 4 to 6 फोल्ड्स में लीजिए। अब हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह से नॉट करने के बाद इसको बैक साइड नीडल की इस तरह से अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से हम इसमें से पाइपिंग निकालेंगे डोरी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम इसको इस तरह से यहाँ से पुल करेंगे थ्रेड को। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना, बाद में इजीली हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाता है। इस तरह से, इसी तरह से हम बाकी की डोरियां भी सीधी कर लेंगे। ये हमने सारी डोरियां इस तरह से सीधी कर ली हैं। अब हम शर्ट लेंगे, ये शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है हमने, और हम इन पैटर्न्स को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखना है। ये वाली साइड हमने पैटर्न की शर्ट से मिलाते हुए रखनी है, इस तरह से। इस तरह से रखते हुए हम इसको ये वाली पिन्स लेंगे और इनको पिन अप कर लेंगे। इन पिन से हम इनको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम इनको स्टिच करें तो ये आगे पीछे ना हो और हमारा एकदम से सही यहाँ पे स्टिच हो ये पैटर्न हमारे कुर्ती के साथ। ये इस तरह से हमने इसको पूरे पैटर्न को पिन अप कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह से पूरे पैटर्न में इस तरह से यहाँ पे स्टिच देंगे और यहाँ पे हम लूप्स अटैच करेंगे। हमने एक डोरी को इस तरह से 3-3 इंच के पीसीज में काट लिया है। 3-3 इंच के पीस काट लिए हमने एक डोरी के, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप्स बनाने हैं। लूप्स बनाते हुए इसको यहाँ पे अटैच करना है। मैं आपको साथ में स्टिच करते हुए बताती हूँ किस तरह से करना है। अब हम यहाँ पे स्टिच देंगे। अब हम यहाँ पे लूप्स अटैच करेंगे। एक लूप हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पे लूप को हम इस तरह से रखेंगे। स्टार्टिंग में रखेंगे एक लूप हम इस तरह से, जस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है, जो कि कुर्ती के सेंटर तक इस तरह से पहुंच जाए। सेंटर कुर्ती का ये है। और अब हम यहाँ पे 2 लूप और अटैच करेंगे, एक सेंटर में और एक यहाँ पे करेंगे। इस तरह से हमने एक साइड में पैटर्न को फिक्स कर लिया है। इन लूप्स का जो हमने गैप रखा है, इनका गैप हमने 1 इंच रखा है। 1 इंच यहाँ से रखा है और 1 इंच यहाँ से गैप रखा है। अब हम इसी तरह से इस साइड में भी सेम इसी इनके बिल्कुल सामने यहाँ पे लूप्स रखते हुए इस साइड वाले को भी फिक्स कर लेंगे।
ये इस तरह से हमने इस साइड में भी पैटर्न को अटैच कर लिया और लूप्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इस तरह की बारीक लेस लेंगे और इसको हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी फिक्स कर लेंगे लेस को। ये हमने दोनों तरफ इस तरह से लेस अटैच कर ली है। अब हम ये डोरी लेंगे और इस तरह से सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको इस तरह से इन डोरियों में इस तरह से डालेंगे इन लूप्स में हम। इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे और यहाँ पे हम, आप चाहो तो कोई भी लटकन वगैरह लगा सकते हो इसके किनारों में। ये देखिए इस तरह से डोरियाँ डालने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे पॉम पॉम बॉल्स इस तरह से लगाई हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाई है तो इनको बनाने की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।